हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक के बड़ा गांव के ग्राम प्रधान पिछले 4 दिनों से धरना दे रहा है। उनका आरोप है कि दबंग क्षेत्र पंचायत प्रमुख नारायण सिंह यादव चुनावी रंजिश और रंगदारी के चलते गांव में विकास कार्य नहीं होने दे रहा। प्रधान ने अधिकारियों पर भी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के दबाव में काम करने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत विकास निधि में 36 लाख से ज्यादा राशि शेष है, फिर भी विकास कार्य ठप है। वहीं विपक्षी जय नारायण सिंह यादव ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जांच अधिकारी ने दोबारा जांच की बात कही है, जबकि जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। प्रधान जी, कितने दिनों से धरने बैठे हैं और कौन कौन अधिकारी अभी तक मिलने आया है? 1 तारीख से बैठे हैं ये कलेक्ट्रेट के धरना प्रदर्शन में, कोई अधिकारी नहीं आया है। आपके धरना प्रदर्शन में आपके जो विपक्षी हैं उन्होंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है जी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पे 6.5 लाख का गबन है जी, और आपने अपने परिवार के लोगों को ही भुगतान कर लिया है। क्या है मामला? ये मामला ये है कि जैसे कि मटेरियल भुगतान हुआ है साहब, सीसी मरम्मत का, तो वहाँ मटेरियल भी पड़ा है मौके में, गिट्टी मोरम सीमेंट, और लगभग 38 मीटर काम भी हो चुका है और मटेरियल भुगतान हुआ है, तो वो गमन की श्रेणी में कैसे आ गया? मटेरियल भी प्लस पड़ा और 38 मीटर सीसी भी पड़ चुकी है। क्या अभी तक लेबर भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? लेबर भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 3 कामों का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि पूरे फाइनल में हो चुके हैं। सालों से पड़े हैं पेंटिंग में। आप जो धरने बैठे हैं तो उसका मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण ब्लॉक प्रमुख है जी, जो कि हम अपनी दमंगई के कारण ग्राम का विकास 4 सालों से बिल्कुल एक भी विकास नहीं होने देता। क्या नाम है और कब से धरने बैठे हैं? मैं राजेश निषाद, ग्राम पंचायत सदस्य बड़ा गांव, सुमेरपुर, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूं। जी, आप लोग धरने बैठे हैं, क्या है मांगे? धरने में बैठने का मतलब ये है मेरा कि हमारी ग्राम पंचायत में 4 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ। जय नारायण ब्लॉक प्रमुख ने विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं हैं तो उनमें सब रोड़ा पड़ा हुआ है, रोक लिया है, ये विकास नहीं होने दे रहा। जब भी कोई विकास कार्य होता है तो हमारे ग्राम पंचायत में कहीं JCB खड़ा कर देता है और कहीं गुंडों के द्वारा रुकवा देता है, कहीं ब्लॉक के अधिकारी जो हैं BDO विपिन कुमार ये आ जाते हैं, कह देते हैं कि मैं इस गांव में विकास नहीं करने देता हूं। इसी वजह से मेरे गांव में, मेरी ग्राम पंचायत में विकास नहीं हो पाता। एक समय ऐसा था कि जय नारायण के पास कोई 2 पहिए की साइकिल नहीं थी। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि मेरे क्षेत्र में कभी किसी ने किया नहीं होगा। इतना किया है कि इन्होंने लग्जरी गाड़ियां कई खरीद ली, JCB खरीद ली और खेती खरीद लिया और नलकूप ट्यूबवेल भी निजी का इन्होंने बनवा लिया और काफ़ी कारें खरीद ली। इन्होंने इतनी संपत्ति किया है कि अरबों का घोटाला किया है, इतना किसी ने किया नहीं होगा। कैसे घोटाले किए हैं, कुछ विस्तार से बता सकते हैं? हाँ जी, इन्होंने ऐसे घोटाले किए हैं। हमारे तालाब में सुंदरीकरण का हुआ तो उसमें इन्होंने इतना घोटाला किया है कि थोड़ा बहुत 4-6 लाख का काम करवाया है, बाकी सब घोटाला कर गया है। विद्यालय की जो बाउंड्री बनवाता है तो वो 1 महीने में गिर जाती हैं, घटिया निर्माण करवाता है, उनमें कोई मटेरियल नहीं डालता, बाकी सब घोटाला कर जाता है। ये आप लोग जो क्या जांच नहीं कराते? जांच कराते हैं तो अधिकारियों द्वारा जांच जो भी होती है तो इन्होंने इतना दमंग गुंडा है कि इनके दबाव में आकर के अधिकारी लोग जो जांच करते हैं, इसके बाद हमारे ADM साहब के यहाँ जांच इनकी लंबित पड़ी है, ठंडे बस्ते में पड़ी है कि जो कि 2 सालों से इनकी जांच नहीं हो पा रही है, वो बस्ते में पड़ी है ADM साहब के यहाँ। जैसा कि हमें पता चला है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है गमन का, वो ये अपने पर्सनल, अपने रिश्तेदार और भाई भतीजों के नाम पे किए हैं। एक अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग का शासनादेश है, ये शासनादेश 26 अप्रैल 2022 का है। ये शासनादेश है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने सगे संबंधी, लड़का, भाई, भतीजे और
अन्य ममेरे भाई मफेरे भाई आदि के पैसा ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे काम है जिनमें गबन पाया गया है 12 गाँव में, जिन्होंने इनके द्वारा अपने लड़के दीनानाथ, भाई, सगे भाई, भतीजे सभी के नाम पैसा डाल करके उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, जो विधि संगत नहीं है। दूसरी चीज ये कि इनका लड़का चाहे वो हैंडपंप बनाने का मिस्त्री का काम हो, वहां पैसा ट्रांसफर है, चाहे वो मजदूरी का काम, वहां पैसा ट्रांसफर है, जबकि इनके पास न नलकूप है, ना किसी प्रकार का कोई पानी का संसाधन उपलब्ध है, ना कोई ट्रैक्टर है। लेकिन ट्रैक्टरों के भुगतान में, पानी के भुगतान में, जो तालाब के भराई पानी वाले इनके नाम में भुगतान है, हर जगह अपने भाई और भतीजों और सगे लड़कों के नाम धनराशि डालकर धनराशि को आहरण किया गया, जो विधि संगत है, विधि संगत नहीं है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इनके द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है, गमन किया जाता है। वही जो जांच आई हुई है 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर में उसको उल्लेख भी किया गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, इनके ऊपर 6,56,302 रुपया का गमन पाया गया है 12 कामों में। और कई काम ऐसे हैं जिनकी अभी उनकी एमबी भी हो गई है और एस्टीमेट बन गए, बिल वाउचर हो गए, लेकिन उनका पैसा निकालना चाहते हैं, वहां धरातल पर कोई काम नहीं है, एमबी कंप्लीट हो गई। JEMI यहाँ के थे महेश चंद्र, वो ट्रांसफर जाते जाते पूरी एमबी करके रख गए हैं। सेक्रेटरियों से उन्हीं में फाइलों में भुगतान कराना चाहते हैं, मौके में काम ना होने के कारण सेक्रेटरी कोई भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। उसी से वो कहते हैं कि सारे अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक प्रमुख से मिले हुए हैं। इनकी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कराने की प्रत्याशा में कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी दांव में नहीं लगाएगा। सारे हमारे कर्मचारी हर जगह काम कर रहे हैं, जो जहां वास्तव में काम है, धरातल पर काम दिख रहा है, वहां सारे भुगतान हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये धरातल में काम ना करा कर फर्जी भुगतान कराना चाहते हैं, इसलिए कोई अधिकारी कर्मचारी को सहयोग नहीं।